वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसी चैप्टर में हम लोगों ने जब ब्लड की स्टडी, बॉडी फ्लूइड्स की स्टडी स्टार्ट की थी, तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, प्लाज्मा की स्टडी की थी, ब्लड की स्टडी की थी। उसकी पार्ट में एक लिम्फ पार्ट होता है, उसकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। ये लिम्फ पार्ट की स्टडी हम लोग बिल्कुल अलग से करेंगे, क्योंकि ये जो लिम्फ का पोर्शन है ये 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, कहीं कहीं पे क्लास 8th में भी मिल जाता है, थोड़ा पार्ट क्लास 9th में भी मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग इस पार्ट की स्टडी बिल्कुल अलग से करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं लिम्फ। अच्छा, पहले जरा समझते हैं कि लिम्फ का पोर्शन होता क्या है। जैसे जो हम लोगों का टिश्यू होता है ना, जो हम लोगों की बॉडी का टिश्यू होता है, जैसे मान लीजिए कि ये टिश्यू है, टिश्यू बना किससे होगा? टिश्यू आपका बना होता है सेल से, ठीक है। टिश्यू बना हुआ होता है सेल से। तो ये सेल से, सेल के बीच बीच से कुछ पोर्शन, लिक्विड पोर्शन या फ्लूइड निकल के बाहर चला आता है। ये ऐसे कुछ लिक्विड पोर्शन, फ्लूइड जैसा पोर्शन बाहर रहता है सेल के बीच में, सेल के बीच में बाहर रहता है, और इसी पोर्शन को बोलते हैं लिम्फ। इसी पोर्शन को लिम्फ बोलते हैं। और इसका ये जो पोर्शन है, लिम्फ जैसा पार्ट होता है, ये देखने में बिल्कुल प्लाज्मा जैसा लगता है। प्लाज्मा जैसा। ये कैसा होता है? कलरलेस। प्लाज्मा भी क्या था? कलरलेस। दैट मीन्स वो भी वाटर जैसा था और ये भी वाटर जैसा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में और सब चीजें होती हैं बट डब्ल्यूबीसी नहीं होती। बट ये जो आपका लिम्फ पोर्शन होता है, लिम्फ पोर्शन में डब्ल्यूबीसी भी होती है, और इसमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये डब्ल्यूबीसी होती है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, या उसके जो उसका इम्यून पार्ट है या इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको इंक्रीज करना। तो ये काम भी लिम्फ यहां पर करता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं लिम्फ की डिफिनीशन। पहली जो पॉइंट है लिम्फ की डिफिनीशन है, अ थिन कोएगुलेबल फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा बट containing WBCs and chyle is conveyed to the blood stream by lymphatic vessels। ये lymphatic vessels से होते हुए जाता है। अब lymphatic vessels कहाँ होंगी? सेल्स के बीच में, दैट मीन्स टिश्यू के अंदर होती है lymphatic vessels। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है exchange of nutrients, gases etc between the blood and the cell ऑलवेज अकर थ्रू द लिम्फ। अच्छा देखिए जरा, अगर मान लीजिए यहां से कोई ब्लड वेसल जा रही हो, यहां से यहां के बीच में ट्रांसफर होगी, तो हमेशा जो ट्रांसफर होगी वो ट्रांसफर होगी लिम्फ से होते हुए। उसके बाद आपका पार्ट आता है इम्यून रेस्पॉन्स। इट इज द कलरलेस लिक्विड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स इसमें भी हमने आपको बताया कि ये क्यों इम्यून रेस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी को कंटेन करते हैं। फैट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब फॉर द लिम्फ। फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है, लिम्फ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोगों ने जब इंटेस्टाइन की स्टडी की थी, तो उसमें हम लोगों ने लैक्टियल सेल की स्टडी की थी। एक इस तरह से हमने सेल आपको बना करके बताया था, इस तरह से सेल थी और यहाँ पे पतली हो जाती है, इनको लैक्टियल सेल बोलते हैं। लैक्टियल सेल के थ्रू ये इंटेस्टाइनल बिलाई में प्रेजेंट होती है लैक्टियल सेल, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है फैट का। तो इस सेल के आसपास जो लैक्टियल सेल होती है, इसके आसपास भी लिम्फ होता है। तो ये जो आपका पार्ट है, जो लिम्फ पार्ट है, ये आपका फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। आई होप कि ये लिम्फ पार्ट आपको समझ में आया होगा।